तो भाइयों, इंडियन पोटाश लिमिटेड इकाई शकौती शुगर मिल में आज मैं पहुंचा हूं और एक अभियान चला गन्ना विभाग और मिल एक साथ में अपने गन्ना विभाग के सभी कर्मचारियों को, ठीक है जी, गन्ना वैरायटी की पहचान। आज अवधेश डागर जी यहाँ पर आए हुए हैं। वे सारी गन्ना वैरायटी यहाँ मंगवाई गई, उनकी पहचान एक पॉइंट पे किस तरीके से हमें खेत में खड़ी हुई या गन्ने से इसकी पहचान करनी, वो सारी जानकारी आज इन्होंने दी। तो वीडियो देखना आप। मेहराब बना रही है, गन्ने की आँख कैसी है, आँख के साथ साथ उसमें जो रूट जोन है वो किस तरीके से है, पूरी सिलेंड्रिकल है। 50 मतलब बहुत तरीके हैं, 27 तरीके हैं, लेकिन हर वैरायटी का अपना एक पर्टिकुलर तरीका है कि वो वैरायटी 3-4 लक्षणों से मेनली पहचान ली जाती है। यदि हम बात करें आखिर ये स्थिति आई क्यों, अभी तक एक टाइम था को 0238 का, हर आदमी उसको पहचान रहा था। मेरी समझ से 95% तक रकबा 238 का था। धीरे धीरे जब मोनोकल्चरिंग हुई, अब देखिएगा, जब मोनोकल्चरिंग हुई उसी गन्ने की किस्म को काटा और उसी खेत में बो दिया गया। जब मोनोकल्चरिंग हुई तो धीरे धीरे ये वैरायटी जो है अपने जो मेन इसके कैरेक्टर थे उनसे ह्रास होने लगा और कुछ इसके अंदर बदलाव दिखाई दे रहे हैं। पहले मैं उन पे भी आपसे बात कर लूं, मैं तो रोज देखता, वैरायटी का पहचान भी बताऊंगा। आखिर ऐसे क्यों हुआ ये? यदि आप 38 की बात करें, जो 38 आज से 3 साल पहले जो 12 साढ़े 12 की रिकवरी आ रही थी, आखिर आज पूरे यूपी का उठा के देख लें, 11.5 से ऊपर किसी की रिकवरी नहीं है। पश्चिम की, खासतौर से पश्चिम में, अगर सेंट्रल यूपी में चले जाए तो सेंट्रल यूपी में रेड रॉट की वजह से बदलाव हो गया, लेकिन इधर जो है अभी गंगा और यमुना का जो बीच का दुआब है, यहाँ पे अभी 238 का रकबा बहुत है और उसके बावजूद भी ना पैदावार है, टच करती हुई दिखाई देगी। और बहुत पिक्यूलियर कैरेक्टर, इसका मेन कैरेक्टर एक ये है, गांठ पे से पोरी आपको उठी हुई दिखाई देगी और बीच में से दबी हुई, बॉबिन शेप इसे कह देते हैं हम, ठीक है। और ऊपर की पोरियां आपको छोटी छोटी दिखाई देंगी। एक मिनट जैसे पकड़िएगा। और एक कैरेक्टर इसका और है, इसकी जो पत्तियां हैं, पत्तियां आपको बिल्कुल सीधे खड़ी दिखाई देंगी। यह तो 84-36 की थी, लेकिन 84-36 की जो पत्तियां थी और इसकी पत्तियों में एक बेसिक फर्क है। 84-36 की पत्तियां हरी थी और चौड़ी थी, वो थोड़ा सा फैलाव लेती थी। ये बिल्कुल खड़ी है, ये पत्ती उससे सकरी है थोड़ा सा, और हल्का सा धानी कलर है, पीलापन लिए हुए हैं। इसके अंदर कोई भी इसका वो नहीं है, ऑरिकल नहीं है, आंख नहीं है, ऑरिकल नहीं है। और यहां पे क्या है, हल्के से आपको बाल दिखाई देंगे। इस कंडीशन को हम बोलते हैं इंसिपिएंट कंडीशन, जैसे कोई चीज यहां से निकलने को। ये मेन कैरेक्टर है। और दूसरा एक चीज और है, आपको बाहर से ये वैरायटी हार्ड दिखाई देगी, अंदर से नरम है। जब नीचे की पोरी भी इसकी छोटी है तब आपको एक चीज और दिखाई देगी। ऐसी वैरायटी मल्टी रेटूनिंग के पर्पस की रहती है, या आप 2 पेड़ी आप इसकी ले सकते हैं। एक और कैरेक्टर है, अर्ली क्रैशिंग सीजन में 14-201 की जो पेड़ी है, अर्ली क्रैशिंग सीजन में 15 दिसंबर से पहले पहले इसके अंदर 238 से ज्यादा रिकवरी है। और कराने के लिए देखिएगा, सारी चीजें एक साथ चल रही है। खाली ये नहीं है कि आपने डीएपी के साथ बुआ दी, सारी एक करनी है कि थोड़ी सी दूरी बढ़वा लें। दूरी बढ़वाने के साथ आपको ट्राइकोडर्मा और एसएसपी के साथ यदि प्लांटिंग कराएं, निश्चित रूप से आपको अच्छी पैदावार मिलेगी। और किसान को जो बचती है वो पेड़ी बचती है। अगर 2 पेड़ी हो गई तो निश्चित रूप से किसान का भी फायदा होगा, प्रदेश और देश का भी फायदा होगा। दूसरी बात, को 0118 है, अगेती प्रजाति है, और ये भी आपको 38 के साथ ही आई थी। इसकी जो पहचान है, इसकी पहचान यदि आप पोरी का शेप देखोगे, ऊपर से चौड़ी है और नीचे पतली है। ऊपर से चौड़ी, नीचे से पतली, ऐसे देखोगे जैसे गिलास के अंदर कोई गिलास दे दिया हो। यदि आप इसकी बड को देखोगे, बड ये ऐसी है जैसे किसी ने अंगूठे से दबा दी हो, अंगूठे से दबा दी हो। ऐसी बड ट्रांसपोर्टेशन में आपकी टूटेगी नहीं, जमाव के लिए बेहतर होगी। और जो इसका असली कैरेक्टर है, एक मिनट जरा ये माइक पकड़िएगा। और जो पत्ती से यदि पहचानोगे, इसको पत्ती से पहचानने के लिए
आप ये देखेंगे इसकी हल्के गुलाबी रंग की जो लीफ शीट है, लेकिन गुलाबी रंग की लीफ शीट के साथ यहाँ पे आपको स्पाइन्स दिखाई देंगे। स्पाइन्स के साथ साथ आपको जहां पे स्पाइन्स कम होंगे वहां पे गुलाबी रंग दिखाई देगा, और जहां पे स्पाइन्स ज्यादा होंगे वहां पे हल्का सा सफेद रंग भी दिखाई होगा। ऐसा बेंडिंग पैटर्न सा एक दिखाई देता है ड्यू टू स्पाइन। वैसे पिंक कलर की ही, गुलाबी रंग की ही इसकी लीफ शीट है। अब बात करें इसके ऑरिकल की। अच्छा, कांट, इसके अंदर जो कांटे हैं वो कांटे आपको उंगली में खूब लगते हुए दिखाई देंगे। जब ऐसे ऐसे हाथ चलाएंगे उल्टा तो आपको कांटे महसूस होंगे। अब बात करें इसके ऑरिकल की, तो इसमें 2 ऑरिकल हैं, एक बड़ा है, एक छोटा है। ये जो इनर ऑरिकल है, जिसे कान कह देते हैं देसी भाषा में, वो आपको बड़ा दिखाई देगा, और जो आउटर वाला है वो आपको छोटा दिखाएगा। इनर और आउटर की ये पहचान है। जो हिस्सा पत्ती का दबा हुआ होगा नीचे से, ये दिख सही रहा, ये देखिएगा, छोड़, ये दबा हुआ, ये देखिएगा, ऐसा समझिए, ये दबा हुआ है, ये ऊपर है, और ये दबा हुआ है। ये दबा हुआ जो है, ये देखिएगा, ये ऊपर है तो ये लंबा है इनर ऑरिकल, और जो ऊपर की तरफ है आउटर ऑरिकल, वो आपको छोटा दिखाई देगा। ठीक है, ये करेक्टर आ गया। पत्तियां इसको आपको गहरे हरे रंग की इसकी पत्तियां आपको दिखाई देंगी, लेकिन जब जमाव वाली स्थिति में आप इस वैरायटी को देखेंगे, जैसे जैसे पत्ती पुरानी होती है थोड़ा सा पीलापन आ जाता है किनारे पे। किसान उसमें परेशान ना हो। यदि बीच से गन्ने को काटेंगे तो गन्ना इसका ठोस है। अब बात करें इसी से मिलती हुई जो दूसरी वैरायटी है, जहां पे कंफ्यूजन आ रहा है, असली कंफ्यूजन आ रहा है, वो 50-11 का आ रहा है। ठीक है जी, ये एक सामान्य किस्म की किस्म है। इसके अंदर क्या है, इसकी भी जो है लीफ शीट आपको गुलाबी दिखाई देगी, लेकिन ये ज्यादा गहरे रंग की है वनस्पति उसके गुलाबी रंग से, लेकिन इसके ऊपर आपको कांटे नहीं है, एब्सेंट है। बहुत हल्के हैं, एब्सेंट है। और अभी मैं बता रहा हूं, और ऑरिकल इसके अंदर नहीं है। अब बात करें नोड और इंटर नोड की, यदि इस पे आप ऐसे हाथ फिराएंगे तो बिल्कुल सीधा गन्ना है। पोरी इसकी सिलेंड्रिकल है, उसकी पोरी कैसी थी, कहना चाहिए क्लिस्ट हिंदी में कह देंगे तो अभी शंकुआकार, ऊपर से चौड़ी नीचे से पतली है, गिलास में गिलास लगा रहता है, और ये बिल्कुल सिलेंड्रिकल है। और एक चीज आपको और दिखाई देगी, यहाँ पे इसमें वो नहीं दिखाई देंगे आपको, इसका ऑरिकल बिल्कुल नहीं दिखाई देंगे। और पत्ती से जो पहचान होगे आप इसकी, देखिएगा जी, बहुत टिपिकल पहचान है इसकी पत्ती की। छोड़ दीजिएगा, छोड़ दें। अब देखिएगा, ये इसकी पत्ती है, जो टिप वाला पोर्शन है, अब देखिएगा गौर से, टिप वाला पोर्शन है, ये सूख के और ऐसे घूमता है ऊपर से। सारे खेत में आपको जो टिप है इसकी एकदम दूर से दिखाई देगी, एकदम सूखी हुई, और बिल्कुल इक्वल लंबाई का गन्ना आपको खड़ा मिलेगा। गन्ना गिरता नहीं है। 118 का जो खेत होगा, इसके जो है गन्ना आपको गिरा हुआ भी खेत में से दिखाई देगा, और ये गन्ना बिल्कुल नहीं गिरेगा। और इसके अगोले की शेप ऐसी है डमरू की तरह, हरा गन्ना है, हरी पत्तियां एकदम, बिल्कुल गन्ना हरा कह रहा हूं, एकदम हरी पत्तियां, तो किसान इसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होता है, और गन्ना गिर नहीं रहा। जब इसे बीच में से काटोगे तो इसके अंदर हल्का सा दिखाई देगा पीछे। सबसे ज्यादा जो रोकथाम है हमारे यहाँ, जो जी भी दिक्कत आती है, वो इन्हीं 2 वैरायटियों में ज्यादा है। किसान जो है वो नीला रंग देख के ही 18 मान ले, उसको सुपर 18 भी कह देगा वो। तो ये जो टिप है ना, इससे बहुत आसानी से आप पहचान लेंगे। और 118 की पत्ती की देख लो, आपको सूखी नहीं मिलेगी है। आंख इसकी जो है ऐसी दिखाई देगी, वो मैं थोड़ी सी उभरी हुई दिखाई देगी है, और लीफ इसका मोटी है ना, हाँ आंख मोटी है ना, उसकी चौकी है। 0-118 की तो आंख ऐसी है जैसे अंगूठे से दाब दियो अंदर को, ठीक है, इसकी उभरी है, हाँ ठीक है। और ये पत्ती आप देख रहे हैं ना टिप की, खेत दूर से पहचान लिया जाता है। आप लोगों को आंख से ही पहचानना है 18 को, क्योंकि कट के आएगा गन्ना, इसकी उभरी हुई आंख है, उसकी दबी हुई आंख। और दूसरा उस पर हाथ लगाएंगे, हाँ वो जो है गिलास के अंदर गिलास है, ये दूर से पहचान लिए जाते हैं दोनों की,
क्योंकि आँख से तो सीधा ही दिखाई दे रहा है, हाँ, लेकिन इसकी ये पूरी ऊपर से पूरी से भी चौड़ी, नीचे से पतली, और हाँ, आँख से भी। ये दो पहचान बहुत इसको तो क्लियर। लिख लो और किसानों को व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दो, ठीक है। आँख दबी हुई है, ये सामान्य की है, वो अरली की है। दोनों की पहचान लिखो बना के, और वो मतलब ये दोनों तो बिल्कुल सामने दिखती है गन्ने में, बाकी खेत में तो पत्ती में, लेकिन पत्ती गन्ना में। हट के आइडेंटिफाई कराना है। इसका एक और करेक्टर है, 6 से 8 महीने की 50-11 की जब क्रॉप एज होगी तो इसके अंदर एक रोग आता है YLD, पत्तियां आपको लाल दिखाई देंगी पूरी की पूरी, इसके 50-11 के अंदर, लगभग 8 महीने बाद में। हाँ हाँ, 6 से 8 महीने की क्रॉप एज पे वो होती है, फाइटोप्लाज्मिक डिजीज है। तो असली डिस्प्यूट जो यहाँ पे है वो यहाँ क्या हर जगह इसी का आ रहा है, किसान इसी को कह देता क्लियर हो ही जा रहा आते मेरे, और दूसरा गन्ने से क्लियर होता है, पूरी से भी। ठीक है। ये तो एक्चुअल में है क्या, नहीं, वो जो पर्पल हुई है जब पत्ती उतर जाती है तब गन्ने का कलर चेंज होता है धूप लगने उसमें पर। ऐसा है ना, जो अब ये दोनों वैरायटी हुई तो वो रहा, शुरू में क्या आया, कहते 18 रंग पकड़ा और बुआ दी। हाँ। 18 का जोर आया, स्टाफ ने बस रंग देखा, 18 किसान ने भी रंग देख के और 18 मान के। जहां तक मैं समझ रहा हूँ, नहीं, जहां तक किसान जो है मवाना साइड से लेकर आए, उनको 82-72 में बोई हुई है, हमने मना किया, मका नहीं। एक्चुअल में है क्या, किसान को सब पता है, ये वैरायटी है, उसको 118 की एक डिमेरिट है। डिमेरिट ये है कि इसमें पेड़ी का फुटाव कम है। यदि आप पेड़ी का फुटाव चाह रहे हैं 118 से, तो आपको चौड़ी विधि से बोना पड़ेगा और उसके ऊपर RMD का प्रयोग करना पड़ेगा, तब उसके अंदर फूट निकल के आएगी। इसके अंदर ये चीज नहीं है, इसकी पेड़ी दिखाई देती है, ठीक है। ये भी है जी। ये जो है, ये जो वैरायटी है, नहीं, पहले नई वैरायटी का डिस्कशन करो यार। ये है 1108 है जी, 1108 हाँ, तो 1108 है ना हाँ, ये 18 के उसमें चल रही है। इसका गन्ना जी इसमें लड़ा के बोरे किसान। ऐसा देखो, इसकी देखो 18 की ले आओ, 18 को इधर यहाँ पे रखो। अंतर तो गोले से था पूरा देखो मिल में जब आएगा पोरी आएगी, हमें अंतर पोरी से देखना, मिल में जब आएगी देखो उसकी कैसी है, गिलास के ऊपर गिलास है, और है जी सर, हाँ हाँ, देखो सारी जिग जैक है। यस यस यस, हाँ बिल्कुल, सर ये सेक्शन वाला रूट जोन की भी है इसमें। हाँ हाँ हाँ, ना अभी नहीं है उभरा हुआ, हाँ हाँ थोड़ा सा है इसका, हाँ इसका रूट जोन उभरा हुआ, इसका रूट जोन डाउन है। जिग जैक सबसे बड़ी पहचान है। और दूसरा पोरी का शेप इसका अलग है, इसका अलग है, ये जिगजैग सा दिख रहा है, बिल्कुल सारी ऐसी। और वो देख रहे ऊपर देखे दब गई है ना गांठ पे से पोरी, हाँ बीच में तो मोटी हो रही है। अच्छा ये जो मोटी हो रही है ना, ये कभी कभी वैरायटी में ये चेंज आता है, जब पत्ती उतर जाती है तब ये दिखाई देता है, एकदम एक तरफ को टेढ़ी सी हो जाए। डॉक्टर साहब कलर में भी देखो कितना, हाँ कलर का बहुत हरेपन पे, है, ये हाँ पीलेपन पे, ठीक है। अब आ जाओ 18-231, देखिएगा अब बात करते हैं नई किस्म की, ये बहुत बढ़िया कर रखा है। 17-231 पहले 18-231 की बात करें, इसकी भी उभरी हुई है। किसकी, हाँ हाँ हाँ, उभरी हुई है। 18-231, इसकी पहचान बहुत बढ़िया है, इसके जैसे पहचान ही नहीं, इसकी जैसी पहचान ही नहीं है किसी की। इसका जो गन्ना है ऐसे है, ट्रिगर शेप जिगजैग, देख रहे हैं, ये जिधर गांठ है अंदर की तरफ को झुक गया है, ये ऐसे जिगजैग है गन्ना। एक तो जिगजैग गन्ना, और दूसरी जो इसकी सबसे बढ़िया पहचान है वो ये है कि इसके अंदर बड ग्रुप बहुत लंबा है, पूरी पोरी में मतलब आधी पोरी तक है, कहीं कहीं पे। साइज में सर इसकी पोरी के इसमें जहाँ इसकी आंख है, इसके ऊपर हाँ हाँ, गए तो नाली बहुत लंबी नाली है, बहुत लंबी नाली है, और लीफ सीट पे इसके भी कांटे नहीं है, ठीक है। यही है मेन पहचान, ट्रंक इसके गन्ने से, गन्ने से इसकी जो नाली है वो ऊपर तक है बिल्कुल। अब बीच में तो गन्ना यदि ऐसे काट दोगे तो बिल्कुल ठोस है, कोई सोती नहीं है। डॉक्टर साहब शाहजहांपुर की जितनी वैरायटी, ये कलर तो सभी पे मिलेगा। ये पिंक कलर जो हाँ 35 में भी है, और ठीक है। और इसका अगोला एकदम आपको हरा दिखाई देगा, और गन्ना बिल्कुल सीधा, अगर बंधाई नहीं भी हुई है तो गिरेगा नहीं गन्ना, ये इसका खास कैरेक्टर है। 17-231
इसका अगोला हरा है, पत्तियां बिल्कुल सीधी रहती हैं, पत्तियां बिल्कुल सीधी हैं इसकी एकदम। गन्ने का कलर अलग है। वाह, हाँ, वैक्स है थोड़ा सा। आंख इसमें भी थोड़ा सा, आंख पे पंख है, आंख पे पंख दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, हाँ। और इसकी उस पे भी, इस पे भी कांटे नहीं है बिल्कुल भी, धब्बे इस पे भी होंगे। और एक इसका एक देखिए, एक ही है, हाँ एक ही है, देखिए बहुत लंबा है, भालाकार। एक मिलेगा, एक है ना, ये रहा राहुल कान। हाँ हाँ, ये हर पत्ती पे मिलेगा, एक मिलेगा, एक ही है, एक साइड में। थोड़ा सा हल्का रंग जो है ना 18 की तरह से ये गुलाबी का आ ये नहीं, हाँ रंग आ जाएगा, लेकिन इसके ऊपर वो नहीं है, कांटे नहीं है ना, स्पाइंस नहीं है, वहाँ स्पाइंस है 18 पे। हाँ स्पाइंस है। इसका बताना। हाँ बता दो। पहचान तो जब तो पहचान होगी, मना करेंगे और वो करेंगे जब तो चलेगा। अच्छा 15,233। हाँ सर, 33 है सर। ये सामान्य वैरायटी ये सामान्य की वैरायटी है और ये बढ़िया पैदावार में है। मुझे खूब याद है कि एक किसान यहाँ का रमाला चीनी मिल का ले गया 1000 कुंटल से ऊपर की, 100 कुंटल बीघे का उसने काटा है इसको टुगाना गांव में। रिकवरी कैसी है पोलिन केन आपको इसको थोड़ा सा अर्ली के मुकाबले कम है, लेकिन अगर फरवरी के महीने में यदि इसका प्लांट आता है आपको बढ़िया वो देगा जी रिकवरी। जनरल वैरायटी सबसे बढ़िया वैरायटी। और इसकी जो खास पहचान है, हल्का सा इसके अंदर भी बड ग्रूव है, लेकिन गन्ना सीधा है। इसमें भी बड ग्रूव है, उसमें तो 18,231 में तो जिग जाएगा, ये गन्ना आपको सीधा मिलेगा। इसमें भी वही है, बड ग्रूव है, नाली इसमें भी है। हाँ बड ग्रूव इसमें दिखाई देगा आपको। ये 14,201 की है। अच्छा वो उसी के पेरेंट यूज करे होंगे, वही है। ये 16,202 16,202 नई वैरायटी आई है। वो 14,201 थी। एक्चुअल में इसका जो स्लॉट नंबर है, दो चीजें हैं। 16 ये क्रॉसिंग का ईयर है, 202 इसका स्लॉट नंबर है। 201 से 210 के बीच में, तो ये मान के चलें कि ये वैरायटी लखनऊ इंस्टीट्यूट की है, IISR लखनऊ की। स्लॉट नंबर 201 से 210 ये लखनऊ का है। और शाहजहांपुर का जो स्लॉट नंबर है 231 से 250 के बीच में। 13,231 आपको दिखाई देगी है, 13,231, 13,235 दिखाई देगी। तो 231 से 250 के बीच में आपको वहां मिलेगी शाहजहांपुर, 201 से 210 के बीच में लखनऊ। इसकी पहचान, जो मुख्य एक पहचान है वो ये है, इसमें ऊपर की तरफ कहीं कहीं 2-2, 3-3 गांठें आप आंख दिखाई देंगी, 3-3 भी दिखाई देती है। मुख्य पहचान इसकी ये है, देख रहे हैं। हाँ ये दिखाई देंगी ना, ये मुख्य पहचान है इसकी। और गन्ना इसका भी सीधा है, पत्ते सीधे हैं। मुख्य पहचान ये, यहीं से पहचान ली जाएगी। कोई ना कोई एक प्रोमिनेंट कैरेक्टर रहता है जिससे आप पहचान सकते हैं वैरायटी को। और वजन बहुत है। दूसरा ये 3 आंख है, देखिएगा ये दिख रही है 3, 1, 2 और ये 3 आंख, ये तीनों की तीनों जमती। ये जो नई वैरायटी है, ये सारी फ्रेंच के उसकी है। हाँ 14,201 ये तो वहां तो बता दिया था मैंने, 14,201 का। तो ये तो पुरानी वैरायटी 98,014 है। ये खास तौर से वहां के लिए ज्यादा सूटेबल है, लो लैंड के लिए। और आपकी फैक्ट्री में लो लैंड वाला एरिया तो नहीं है, लेकिन एक क्वालिटी है इस वैरायटी की कि गिरने के बाद भी ये बढ़ती रहती है। इसकी भी लीफ सीट पे लाल रंग के धब्बे आपको दिखाई देंगे। बीमारी कोई नहीं, क्योंकि फाइबर परसेंट थोड़ा सा इसके अंदर ज्यादा है। जब फाइबर ज्यादा होगा तो उस बीमारी ना आने का कारण ही एक वो है फाइबर। ठीक है। ये डॉक्टर साहब, ये जो वैरायटी है कुछ 1-2 खेत में है हमारे वहाँ जो है। हाँ 14,201 की उसमें निकल करके। अच्छा ये 97,009 मवाना से जो साधन गांव है, वहाँ से इसका जोड़ चला है।
हमारे यहाँ 1-2 बीघा लगाई है किसी ने, इसको मना करवा दिएगा। हमने मना करवा दी, उसे कटवा दिया। 9709 का भी गन्ना ऐसे है, जो मैंने एक्चुअल किस्म तो नहीं देखी है, लेकिन जो सरकारी बुक्स है वहाँ की लिटरेचर में जो मैंने पढ़ा है वो भी जिग है इसका गन्ना। इसलिए लेकिन 023 अर्ली एज वेल एज हाई सुगर्ड, इस वैरायटी क्यों ये पश्चिम के मतलब की है। जो किसान आफ्टर व्हीट इसकी प्लांटिंग करते हैं, अगर उसमें उस समय इसकी यदि बुआई कराई जाए तो निश्चित रूप से आपको बढ़िया पैदावार मिलेगी। और इसके कैरेक्टर क्या है अब देखिएगा, 118 वाले भी गन्ने उठा लाइएगा, देखिए कैरेक्टर बताता मैं इसके, जो बहुत टिपिकल कैरेक्टर हैं इसके वो देखिएगा। 118 भी आपको ऐसे दिखाई देगी, ऊपर से चौड़ी और नीचे से पतली, ऊपर से चौड़ी नीचे से पतली, ऊपर से चौड़ी नीचे से पतली, ये दिख रहा है ना। और इसकी भी ऐसे ही है, लेकिन दोनों में एक भेद है। इसकी पोरी को आप ऐसे देखें चिलम की तरह, जैसे गांजे वाले वो चिलम पीते नहीं, उसकी तरह देखेंगे तो आपको बहुत क्लियर दिखाई देगा। और इसका ये जो रूट प्राइमोडिया है 2 लाइन में है, और हाथ फिराएं तो बहुत उभरा हुआ दिखाई देगा। और गन्ने के पोरी का कलर अलग अलग है, एक यहाँ से बहुत बारीक है। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, एकदम पतली हुई है यहाँ पे आके, वो जैसे चिलम पतली हो जाती ना, और वो कॉलर बनता है। और इसके अंदर धीरे धीरे आ रहा है, और पोरी का कलर अलग अलग है। इसका अंदर हरा पीला गन्ना है इसका, हाँ उसमें नहीं है, उसमें नहीं है। तो ये और इसका रूट प्राइमोडिया सबसे ज्यादा उभरा हुआ है। और एक पहचान और है इसकी, बहुत टिपिकल है वो भी पहचान, यदि आप इसकी पत्ती को देखें, इस पत्ती को देखेंगे, ये पत्ती अंदर की तरफ मुड़ती है। और क्लियर वाली दिखा दूं, बहुत क्लियर से सारी पत्तियां इसकी अंदर, ये है, ये दे लीजिएगा पीछे की तरफ देखिएगा। इस पत्ती को यदि आप ऐसे देखेंगे तो ये यहां से इस जगह से अंदर की तरफ मुड़ी होगी। इस वैरायटी को आप जमाव के समय 2 लीफ स्टेज पे भी उसमें ये कैरेक्टर रहेगा, वहां पे भी इस कैरेक्टर से आप इसको पहचान सकते हैं। हरे पीले रंग की इसकी 15-0-23 की जी, बहुत टिपिकल है कैरेक्टर। एक वैरायटी होती थी हमारे यहाँ की COSE 032-34, उसके अंदर भी ये कैरेक्टर मिलता था। एक ये कैरेक्टर इसमें आपको दिखाई देगा, बाकी कांटे आपको नहीं मिलेंगे बिल्कुल है। और एक कैरेक्टर और है, लो जी वो भी देख लो जी, देखते देखते आपको सारा बहुत क्लियर पहचानने में आएगा। वैज्ञानिक भाषा में इस पॉइंट को ड्यूलैप बोलते हैं, जहां पे पत्ती, लीफ शीट और लीफ दोनों मिलती हैं, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ड्यूलैप। इस ड्यूलैप का कलर देखो कितना काला पड़ रहा है, दोनों साइड में है। और ये स्टेज आपको जब 2 लीफ स्टेज होगी वहां पे भी ये कलर आपको दिखाई देगा, बहुत क्लियर है। और ऐसे ही एक वैरायटी है अभी लगी हुई है, मैं उसके सापेक्ष भी बात करूंगा आपसे। दिखाई दे रहा है ना ये कलर, और इसके अंदर भी एक वो है आपको, और एक सबसे ज्यादा पिकुलियर कैरेक्टर इसका यही है। पोरी का कलर बहुत टिपिकल है, हरा पीला है, चिलम की तरह एकदम। और रूट जोन इसका उभरा हुआ है 2 लेयर में, हाथ लगाए तो देखिए बहुत दिखाई दे रहा है ना, ऐसा किसी में नहीं मिलेगा आपको। सबसे अच्छी वैरायटी है। अंदर से बीच में से गन्ना काटेंगे तो ठोस गन्ना, और 9 महीने और 10 महीने में पूरे अपने स्वभाव पे ये वैरायटी आ जाती है। खेती गन्ने के गेहूं के बाद, हाँ आफ्टर वीट के लिए सबसे बढ़िया वैरायटी है। लेकिन एक डीमेरिट है इसकी कि ये गन्ना सॉफ्ट बहुत है, जब गन्ना सॉफ्ट होगा तो गिरने की एक प्रवृत्ति आ जाएगी, बधाई आपको करनी पड़ेगी। अच्छा जितना दूर से देखेंगे देखिए बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है, ये यहाँ से कॉलर सा बनता है एकदम, है जी, बन रहा होगा ना जी, कोई चिलम की तरह। बस ये तो आपकी सदाबहार वैरायटी है। कुल मिला के बहुत लंबी सेवा करी इस वैरायटी ने। यदि देखिएगा, अब देखिए ये गन्ने मैं नहीं लाया हूँ, अब एक चीज देखिएगा, क्या 38 जो पहले आई थी शुरू में जब चल रही थी, क्या ये गन्ना नीचे से इतना ही पतला था?
इस गन्ने को दोनों गन्नों में फर्क दिखाई दे रहा।